स्केलर क्वांटिटी। करंट का ऐसा यूनिट होता है बच्चों, SI यूनिट ऑफ करंट। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक टॉपिक करंट के बारे में। तो आइए, आप सभी को स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल मंटू फिजिक्स में। तो चलिए बच्चों, करंट के बारे में हम लोग जानते हैं। करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से जो करंट पास करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से जो चार्ज फ्लो करता है। ठीक है बच्चों, अगर ये वायर है, इसका गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है बच्चों, ठीक है। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो नेट चार्ज फ्लो करता है पर यूनिट टाइम में, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? करंट कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं करंट का फार्मूला क्या होता है बच्चों। I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, इसी को यदि अगर कैलकुलस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। मतलब छोटे से टाइम में जो चेंज किया चार्ज, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? करंट कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बच्चों करंट कैसा क्वांटिटी होता है। लिख सकते हैं हम लोग, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट का ऐसा यूनिट होता है बच्चों, SI यूनिट ऑफ करंट इज, ध्यान देना है बच्चों, चार्ज का क्या होता है बच्चों? कूलम, और टाइम का सेकंड। कूलम पर सेकंड या कूलम पर सेकंड को बोलते हैं बच्चों एम्पियर। क्या बोलते हैं बच्चों? एम्पियर। ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग पढ़े करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसा क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। बट अगर देखा जाए तो करंट स्केलर क्वांटिटी होने के बावजूद इसमें डायरेक्शन होता है बच्चों। हम लोग क्या पढ़ते थे कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। बट यहाँ पे करंट के पास में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, तो अब ऐसा क्यों है? अगर मान लिया जाए इधर से 2 एम्पियर करंट पास कर रहा है, इधर से अगर मानते हैं 37 डिग्री एंगल पे 5 एम्पियर करंट पास कर रहा है, तो टोटल करंट हो जाता है बच्चों यहाँ पे 7 एम्पियर, सिंपली ऐड हो जाता है। ये इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होने के बावजूद भी इसमें डायरेक्शन होता है। ये डायरेक्ट ऐड हो जा रहा है क्योंकि ये वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर एडिशन रूल का फॉलो नहीं करता है बच्चों, इसीलिए ये इसमें जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्ट ऐड हो जाता है। यही यदि अगर वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो किया होता तो क्या होता बच्चों? रिजल्टेंट के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हम लोग फार्मूला लगा करके और इसका रिजल्टेंट हम लोग निकाल सकते थे, बट ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं करंट का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बच्चों आपको बता दें, करंट का डायरेक्शन जो होता है
अगर ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, तो करंट का जो डायरेक्शन होता है बच्चों, वो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उस डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है बच्चों, और नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके अपोजिट करंट का डायरेक्शन होता है। यानी यदि अगर करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का, यानी इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है ठीक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और प्रोटॉन का जो मोशन है वो करंट के डायरेक्शन में होता है बच्चों। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों। यानी कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड से यदि अगर बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन होता है बच्चों, करंट का डायरेक्शन होता है, और पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, बट नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको करंट समझ में आया होगा बच्चों। यदि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।